वेलकम स्टॉक मार्केट विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। टुडे लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड द ओवरऑल एनवायरनमेंट एंड द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट। सो शुरुआत करते हैं हम लोग निफ्टी के साथ, क्योंकि निफ्टी आके पहुंच गया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दैट ये वाला जो जोन है जहां से निफ्टी ने पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखा था, एंड राइटफुली सो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट जोन है ये वाला। वहीं पर वो आके आ चुका है। एंड आई फील कि जो अराउंड 820 से लेके 870 का जोन रहेगा, लगभग हम लोग जो ये वाला मान लेते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब तक हमने कैसा देखा है दैट निफ्टी ने कुछ ऐसा मूवमेंट दिखाया है और उसने यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आया है। तो अगर ये लेवल तोड़ देता है, आई थिंक दैट विल बी द फर्स्ट साइन ऑफ अ पॉसिबल रिकवरी। बोलने में तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार इतना अभी रिकवर कर पाएगा कि नहीं, बट लेट्स जस्ट से रिकवरी फॉर एग्जाम्पल सेक। तो देखते हैं, इवन इफ इट डज अपियर फार फेच, थिंग्स हैव टू स्टार्ट समवेयर, एंड आई डू थिंक कि अगर इस लेवल को तोड़ पाता है निफ्टी, देन दे माइट बी एबल टू स्टार्ट। सो और लेवल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट हाउ द मूवमेंट्स वर इंट्राडे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यार एक अच्छा खासा गैप अप मूवमेंट हमने देखा था। उसके बाद थोड़ा सा उसने ये कैंडल में एक्चुअली थोड़ा हेजिटेशन दिखाया, उसके बाद भी थोड़े कैंडल्स में हेजिटेशन दिखाया, बट ओवरऑल बायस लगता है पॉजिटिव था, बिकॉज इवन दो वो वहां से ऊपर नहीं गया, वी वर स्टिल एबल टू होल्ड ऑन टू हायर लेवल्स, क्योंकि वो आकर जो प्रीवियस हाई था उसे रिटेस्ट करके ऊपर चला गया, विच आई थिंक इज अ फेयरली बुलिश साइन इन माय व्यू। क्योंकि हम लोग ने देखा था कि 620 से उसने पहले भी रेजिस्टेंस लिया था, और वो रेजिस्टेंस जब एक सपोर्ट बन जाता है तो वो एक बुलिश साइन हो सकती है। सो एटलीस्ट एज ऑफ नाउ आई वुड से थिंग्स आर लुकिंग फाइन। दैट सेड, जनरली ऐसा कहा जाता है, और एटलीस्ट मैं ऐसा कहता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि फ्राइडेज थोड़े से इनडिसाइसिव डेज होते हैं इनहेरेंटली। जनरली हम लोग ने क्या देखा है कि समझो अगर मार्केट नीचे गया है पूरे हफ्ते, तो फ्राइडे थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। अगर ऊपर गया है, फ्राइडे थोड़ा सा नीचे चला जाता है। दिस इज एटलीस्ट व्हाट आई हैव सीन इन द पास्ट। यहाँ पर क्या देख रहे हैं दैट फ्राइडे इज एक्चुअली रीअफर्मिंग आर व्यू ऑफ थर्सडे, जो थर्सडे पे हम लोग ने रिकवरी जैसी देखी थी उसकी, विच इज अनयूजुअल। क्योंकि इवन दो जो मार्केट का मूव था इंट्राडे वो थोड़ा सा फ्लैट इश बोल सकते हैं, it is still holding higher levels, which is I think a very very important sign. So निफ्टी का मेरा व्यू वो है। इनफैक्ट निफ्टी आई थिंक आज और बेटर कर पाया था, इट्स ऑलरेडी अप अराउंड 142 पॉइंट्स। आई बिलीव 200 पॉइंट जितना ऊपर जा सकता था, प्रोवाइडेड रिलायंस यहाँ पे थोड़ा सा स्लगिश नहीं होता। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली देख सकते हैं रिलायंस ने मिड डे स्लगिशनेस देखी थी, एंड इट वेंट डाउन फ्रॉम अराउंड 2508 till down to around 2468, so around 40 points जितना हम लोग ने मूवमेंट देखा था। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, दैट इज अ कंसिडरेबल अमाउंट फॉर रिलायंस। तो अगर मानते हैं रिलायंस यहाँ से लेट्स से यहाँ पे या यहाँ पे मूव सस्पेंड करके ऊपर जा पाता, समवेयर अराउंड दिस जोन, आई डू फील निफ्टी अराउंड 15720 के ऊपर क्लोज कर पाता। बट दैट इज ऑब्वियसली इफ्स एंड बट्स की दुनिया में हम जी रहे हैं। वहां से फिर से रियलिटी पर आ जाता है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो डेली चार्ट है, दिस इज इवन मोर इंटरेस्टिंग देन निफ्टी, एंड आई विल टेल यू व्हाई। निफ्टी कहां पर है? निफ्टी इज समवेयर ओवर हियर, आई बिलीव। इफ वी लुक एट द डेली चार्ट, आप देख पाओगे दैट निफ्टी इज समवेयर ओवर हियर, राइट इन दैट रीजन, जैसा आप देख सकते हो। पर बैंक निफ्टी कहां पर है कंपेयर्ड टू दिस थर्सडेज मूव? बैंक निफ्टी हैज ऑलमोस्ट रीटेस्टेड दैट हाई। ये थर्सडे को हम लोग ने क्या देखा था, जो यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट बन रहा था ये डबल बॉटम का, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से ऊपर जाएगा, बट देन ये थर्सडे आ गया, और उस थर्सडे के कारण हम लोग ने एक शार्प सेल ऑफ देखा था वो दिन। एंड एक्चुअली पीपल कंप्लीटली चेंज देयर पर्सपेक्टिव्स ऑन दिस डे। इनफैक्ट मेरी एक आदत है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं क्या करता हूँ, जब भी एकदम मेगा ब्लॉकबस्टर नेगेटिव डे जाता है, मैं मेरा जो थंबनेल है वो ब्लैक कर देता हूँ। सो हियर वी कैन सी इट्स अ ब्लैक थंबनेल डे, और ब्लैक थंबनेल डे के जो पूरे लॉसेस थे वो उसने इरेज कर दिया है बैंक निफ्टी ने। सो बैंक निफ्टी लॉस से काफी अच्छा रिकवर कर पाया है, एंड वी कैन इनफैक्ट सी कि इट्स ऑलमोस्ट अप व्हाट 1300 पॉइंट्स और सो फ्रॉम इट्स लॉस। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड साइन। इंट्राडे प्राइसेस के बारे में बात करते हैं, देन इट्स एक्चुअली अ लिटिल क्या बोलते हैं, सबड्यूड बोल सकते हैं, थोड़ा सा हेजिटेटेड बोल सकते हैं, फ्लैट बोल सकते हैं, बिकॉज हियर वी कैन सी कि इवन दो यहाँ से वो नीचे नहीं गया, अनलाइक निफ्टी, वो उतना कुछ खास ऊपर नहीं जा पाया। इनफैक्ट वी वर सीइंग अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन फेजेस, जो ऑनेस्टली ट्रेड करने को थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देता है, बिकॉज एट दिस स्टेज
इट इज डूइंग नथिंग बट टेस्टिंग योर पेशेंस, और जब पेशेंस टेस्ट होती है तभी साइकोलॉजिकल गेम हो जाती है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, चार्ट्स को तो हम लोग देख पाएंगे, एक हद तक कंट्रोल भी कर पाएंगे बिकॉज वी नो कि हम लोग का सेटअप क्या है, हम लोग को क्या करना है। बट हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना और डिफिकल्ट हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट व्हेन इट्स अ पेशेंस गेम इट बिकम्स अ लिटिल हार्डर, एटलीस्ट इन माय व्यू। सो एटलीस्ट बैंक निफ्टी में वो दिख रहा है। अगेन आई फील अगर रिलायंस कल्प्रिट नहीं होता, ऐसे शार्पली नीचे नहीं जाता, शार्पली नहीं बट स्लोली नीचे नहीं जाता, आई फील निफ्टी भी कुछ ऐसा ही दिखता है, एंड मे बी अगेन निफ्टी भी वो थर्सडे के हाई को तोड़ पाता। सो ओवरऑल दैट इज माय व्यू फॉर द इंडाइसिस। अब हम आते हैं 2 मिनट रिलायंस को भी देख लेते हैं, जस्ट शो यू व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। यहाँ पे है, एंड रिलायंस इज एक्चुअली राइट अराउंड द 200 डेली मूविंग एवरेज लेवल्स, यहाँ पर आप देख पाओगे। सो एट दिस स्टेज आई थिंक इट डज मेक फॉर एन इंटरेस्टिंग सेटअप, क्योंकि अगर पहले जैसे ही हम ऊपर जाते देखते हैं then typically it has gone up by around 5 to 10%. नोट्स पर आ जाते हैं, लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द नोट्स। हम लोग देख सकते हैं दिस इज द हाईएस्ट क्लोज सिंस द टेरिबल थर्सडे एज वी सॉ नॉट टू लॉन्ग अगो। सारे ही स्टॉक्स जो सेक्टर्स थे उन्होंने अच्छा किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल सेक्टर्स आर पॉजिटिव एक्सेप्ट फॉर आईटी। अब इसका रीजन क्या है, आई एम श्योर यू आर क्यूरियस नाउ। UR was telling me that apparently Accenture का जब रिजल्ट आता है ना, which was recently, जब Accenture का रिजल्ट आता है it sort of sets the tone. I believe he got this from PR Sundar's video or something. Don't quote me on this क्योंकि typically I don't really watch many finance related videos, पर आई थिंक वहां से उनको मिला था, एंड ही वॉज जस्ट टेलिंग मी दैट शायद इसके वजह से आईटी सबड्यूड है, सो मैं आईटी को बहुत कीनली देखूंगा, and that's why I was also looking at it. So one reason for IT's underperformance might just be that. Again, let's see exact क्या reason है. पर in terms of top performers, we can see auto sector ने अच्छा किया है, मीडिया ने अच्छा किया है, कुछ हद तक PSU banks ने भी अच्छा किया है। इनफैक्ट आज के गेनर्स काफी सारे ऑटो स्टॉक, एंड वी कैन सी अ फ्यू बैंक्स एज वेल। व्हाट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग आई फील इसकी बैंक निफ्टी में एक भी लूजर नहीं है, वी कैन सी देयर आर जीरो लूजर्स, एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड। Overall, HDFC and ICICI were the top gainers for today's session. Almost 300 points का contribution था बैंक निफ्टी में, आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो। एंड बैंक निफ्टी अपने अपने आप में इज अप 500 पॉइंट्स। अगर 300 पॉइंट्स ही ये दो स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया है, दैट मींस 60% ऑफ बैंक निफ्टीज मूव टुडे वाज एट्रीब्यूटेड टू HDFC एंड ICICI बैंक्स। सो वैसा माहौल है एटलीस्ट एज ऑफ नाउ दिख रहा है। अगर दूसरी चीजों की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम लोग ने जो पहले बात की थी वो जनरली फ्राइडेज हैव बीन इनडिसाइसिव, but today's price action, even though it fell flat, it still managed to hold above the 15620 level. So सारी चीज हम लोग ने डिस्कस कर ली। इसके बाद का जो हर्डल निफ्टी के लिए आ सकता है वो 820 से 870 का आ सकता है एज वी डिस्कस्ड, एंड फॉर बैंक निफ्टी अराउंड 33760 का आ सकता है। अगेन नॉट टू फार फॉर बोथ द इंडाइसेस, अगर उनमें कुछ तो कुछ है, लेट्स से ओवर द वीकेंड कुछ आ जाता है, ऐसा कुछ होता है, आई डू फील दैट देयर इज अ गुड चांस वी see these levels breaking or taking resistance from these levels on Monday itself. हम लोग ने ये भी बात कर ली, बेसिकली सारी चीज बात कर ली, एक्सेप्ट फॉर दिस ग्लोबल मार्केट्स आर फ्लैट टू पॉजिटिव राइट नाउ, एंड दिस इज द चार्ट। इन केस आपको ये नोट्स का एक्सेस चाहिए, दीज नोट्स आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स। वन इज ट्विटर जहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, सेकेंड इज आर यूट्यूब कम्युनिटी जहाँ पे मैं वीडियो भी शेयर करता हूँ, और तीसरा है हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल इज बेसिकली दिस ओनली, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करते हो टेलीग्राम पे, यू विल गेट एक्सेस टू द चैनल एज वेल। इट्स जस्ट द सेम थंबनेल एज यूट्यूब्स, एंड या दैट विल आल्सो बी गुड। सो ये वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं वीकली एनालिसिस में। UR will also do his data driven analysis if time permits, and let's see what the swing trading atmosphere is like as well। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस।